हे भगवान, ये बारिश कब होगी? इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि फसल भी अपने आप जल रही है। अगर ऐसे ही रहा तो कहीं फसल बर्बाद ना हो जाए। ऐसा मत कहिए, अगर इस साल भी फसल बर्बाद हो गई तो हम खाने के मोहताज हो जाएंगे। वैसे बहू, आज का मौसम अच्छा है, देखकर तो लग रहा है कि बारिश होगी। माँ, भगवान से दुआ करो कि थोड़ी सी बारिश हो जाए। बारिश होगी तभी तो गर्मी कम होगी। मैं तो गर्मी से पागल हुए जा रही हूँ। इतनी धूप में मुझे रोज राजू को स्कूल लेने के लिए जाना पड़ता है। अरे हाँ बीना दीदी, स्कूल से याद आया, पापा जी आज बाहर गए हैं। वो कह रहे थे कि आते हुए आज वो राजू को स्कूल से ले आएंगे। चलो, एक दिन तो मुझे इस धूप से निजात मिलेगा। पर भाभी, पापा कहाँ गए? वो तो कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर इतनी गर्मी में वो कहाँ चले गए? पापा जी दवाई लेने के लिए ही गए हैं। अच्छा माँ, फिर मैं जा रहा हूँ। आज मौसम अच्छा है, आज ज्यादा काम कर लेता हूँ, उससे पहले कि धूप या बारिश हो। रुक जा बेटा, मैं अभी चलती हूँ, तेरी थोड़ी मदद कर दूंगी। इतना बोलकर विमला और रवि खेत के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों के घर से निकलने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही बारिश होनी शुरू हो जाती है। बारिश देखकर आसपास के सभी गांव वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो बाहर निकलकर बारिश में नहाने लगते हैं। भाभी देखो, बारिश हो गई और सभी गांव वाले इस बारिश के कितने मजे ले रहे हैं। चलो ना, हम भी बाहर चलकर थोड़ा सा बारिश में भीग लेते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, आप नहा लो, मुझे नहीं नहाना। आप भूल गई क्या कि मैं गर्भवती हूँ? बारिश होने की खुशी में सभी लोग बारिश में मजे लेकर नहाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर रवि और विमला बारिश में भीगते हुए घर आते हैं, जहां विमला बीना से बोलती है, बारिश में नहा रही है? ये नहीं कि भाभी का अच्छे से ख्याल रखे। कोई बात नहीं माँ जी, दीदी को नहाने दो, मैं ठीक हूँ। देख ले, तेरी भाभी तुझे हमेशा बचा लेती है। अच्छा, अब तू बारिश में भीगी रही है तो जरा राजू के स्कूल जाकर पता करना, तेरे पापा उसे लेने स्कूल गए थे या नहीं, क्योंकि तेरे पापा अभी तक राजू को स्कूल से लेकर नहीं आए। अब तक तो राजू स्कूल से घर आ जाता था। विमला इतना बोलती ही है कि तभी अशोक अपने पोते के साथ घर आ जाता है। वो दोनों बारिश की वजह से भीग चुके थे। बारिश में भीगने की वजह से अशोक और राजू की तबीयत खराब हो जाती है और इसी तरह पूरे दिन बारिश होती है, जिस वजह से पूरे गांव में पानी जमा हो जाता है और रात को अशोक और राजू को बुखार भी चढ़ जाता है। माँ, मुझे बहुत डर लग रही है, ये बारिश कब रुकेगी? अरे भाग्यवान, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से मेरी दवाई दे दो। और रवि बेटा, तू राजू को डॉक्टर के पास ले जा। मैं तो जैसे तैसे बुखार झेल लूंगा, पर राजू अभी सिर्फ 5 साल का है, कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। पापा, घर में पैसे नहीं है और आप राजू के साथ बारिश में भीगते हुए आ गए। अरे बारिश हो रही थी तो कुछ देर वहीं रुक जाते ना। अभी भी बाहर बारिश हो रही है, मैं इस बारिश में राजू को कैसे लेकर जाऊं डॉक्टर के पास? आपको तो बस पैसे की पड़ी रहती है। यहाँ मेरा बच्चा बुखार से तड़प रहा है और आप है जो पापा को ही भला बुरा कह रहे हैं। अगर आपको नहीं जाना तो मैं खुद जा रही हूँ अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास। रवि बेटा, तू राजू को ले जाना डॉक्टर के पास। बहू गर्भवती है, उसका 6वां महीना चल रहा है। अगर वो राजू को बाहर ले गई तो उसकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। विमला के कहने पर रवि अपना टूटा हुआ छाता लेकर राजू को डॉक्टर के पास ले जाता है और दवाई लेकर घर आता है। दवाई खाने के बाद राजू का बुखार तो कम हो जाता है, पर ज्यादा बारिश होने की वजह से उनके घर की छत टपकने लगती है। हम सबको बारिश का कितना इंतजार था, पर ये बारिश इतना भयानक रूप ले लेगी ये हम में से कोई नहीं जानता था। हमारे ना तो घर की छत ठीक है और ना ही घर की आर्थिक स्थिति, और जिस तरह की ये बारिश हो रही है उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। अब क्या कर सकते हैं मेरी बहना, हमें इस टपकती छत में ही रात गुजारनी होगी और भगवान से यही प्रार्थना करनी होगी कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। इतना बोलकर वो सभी एक कोने में बैठ जाते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती और देखते ही देखते उनके घर में पानी भरने लगता है। माँ जी, घर में पानी भरता ही जा रहा है, हमें पानी खाली करना होगा। अगर पूरे घर में पानी भर गया तो राजू और पापा जी कहाँ सोएंगे? उन दोनों की तबीयत पहले से ही खराब है। बहू तो ठीक कह रही है, पर मैं तुझे ये काम नहीं करने दे सकती हूँ। तू गर्भवती और ऐसे समय में तुझे आराम करने की जरूरत है। तू राजू के साथ बैठ जा, ये पानी मैं बीना और रवि के साथ मिलकर खाली कर लूंगी। इतना बोलकर विमला अपनी बेटी और बेटे के साथ मिलकर घर में से पानी खाली करने लगती है, पर घर में से पानी कम होने के बदले बढ़ता ही जाता है और देखते ही देखते उनके घर में कमर तक पानी भर जाता है, जिस वजह से उनके घर का सारा सामान भी बारिश के पानी में तैरने लगता है। माँ, मुझे लगता है गांव में बाढ़ आ गई है, हमें घर से निकलना होगा। पर भैया हम कहाँ जाएंगे? पापा और राजू की तबीयत खराब है और भाभी भी गर्भवती हैं। बीना, अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हमारा मरना तय है। हमें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जाना ही होगा।
क्या पता बाहर जाकर थोड़ी सी मदद मिल जाए। पिछली साल सूखा पड़ा था और इस बार ये बाढ़ का कहर। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार ये बाढ़ हमसे हमारा सब कुछ छीन कर ले जाए। माँ, ये बात करने का समय नहीं है, अभी निकलना होगा हमें यहाँ से। इतना बोलकर रवि राजू को गोद में उठा लेता है और अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकलता है, जहाँ वो देखते हैं कि उनके जैसे और भी कई गरीब परिवार बाढ़ की वजह से बेघर हो गए हैं। सुमन बहन, तुम भी अपने परिवार के साथ यहाँ खड़ी हो। तुम्हारा घर तो हमारे घर से अच्छा था। बहन, घर अच्छा हो या खराब, ये बाढ़ सभी के घर को ले डूबती है। ये हमें भी ले डूबेगी। इतने सालों से बारिश नहीं हो रही थी और जब बारिश हुई तो गांव में बाढ़ आ गई। अब हम गरीब लोग इस बाढ़ के चंगुल से बचकर कहाँ जाएंगे? कौन हमारी मदद करेगा? काकी, हिम्मत मत हारिए, ये समस्या भी कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगी। पायल, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, हमें जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। इतना बोलकर रवि जैसे ही अपने बेटे के साथ आगे बढ़ता है, गांव का बांध टूट जाता है और बांध का पानी बड़ी ही तेजी से गांव में आता है, जिस वजह से काफी लोग अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और बहुत से लोग इस बाढ़ में अपनी जान गंवा बैठते हैं। और ऐसा ही कुछ रवि के साथ होता है। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि रवि राजू को लेकर बाढ़ के पानी में खुद को संभाल नहीं पाता और बाढ़ के पानी के साथ वो भी बह जाता है। माँ जी, रवि जी और राजू, देखिए ना, बाढ़ के पानी में बहे जा रहे कोई है। प्लीज हमारी मदद करो काका, प्लीज हमारी मदद करो। मेरे पति और बच्चे बाढ़ के पानी में बह रहे हैं। अरे बेटे, उधर मत जा, वरना तू भी बह जाएगी। ये बाढ़ का कहर है, इससे कोई नहीं बच सकता। और तू तो गर्भवती है बेटा, ऐसे में तुझे अपना और अपने होने वाले बच्चे का और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। ये आप क्या कह रहे काका? मेरी नजरों के सामने मेरे पति और बेटा बाढ़ के पानी में बह गए और आप मुझे वहां जाने से रोक रहे हैं। नहीं, मुझे वहां जाने दीजिए। भाभी, काका बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात को समझने की कोशिश करो। आप गर्भवती हैं, हम पहले ही भैया और राजू को खो चुके हैं, हम आपको नहीं खोना चाहते। इस तरह पायल इस भयंकर बाढ़ में अपने पति और बेटे को खो देती है और बाढ़ का कहर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कुछ देर बाद वहां रेस्क्यू टीम आती है, जो एक एक करके गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, जहां पहुंचने के बाद पायल और उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मुझसे मेरे बेटे और पोते को छीन लिया। अगर तुझे मारना ही था तो मुझे मार देता, मैं इतना जी कर क्या करूंगा। आप खुद को संभालिए, वैसे ही बहू होश में नहीं है। अगर हम भी हिम्मत हार गए तो बहू को कौन संभालेगा? भाभी, कुछ तो खा लो, अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे के लिए ही सही। अब भैया और राजू कभी वापस नहीं आएंगे। पायल अपने पति और बेटे की मौत की वजह से सदमे में चली जाती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। बाढ़ का कहर खत्म हो जाता है, जिसके बाद सभी गांव वाले अपने गांव वापस आते हैं, जहां वो अपने टूटे बिखरे हुए घर पाते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे परिवार भी थे जिनका नामो निशान खत्म हो चुका था और कुछ ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपने घर के सदस्य को खो दिया था। उनमें से एक परिवार पायल का भी था।